हेलो फ्रेंड्स, लोगों को गुस्सा क्यों आता है, इसकी कई वजह हैं जिनके बारे में आज तक कोई ठीक से पता नहीं लगा पाया है। वैज्ञानिक भी इस बात को कबूल करते हैं, लेकिन एक बात है जिससे सभी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सहमत हैं और वह है कि वजह चाहे जो भी हो, गुस्सा दिलाने पर लोग खुद को काबू में नहीं रख पाते हैं और भड़क उठते हैं। कई बातें एक इंसान को गुस्सा दिला सकती हैं, जैसे जब उसके साथ नाइंसाफी होती है या उसकी बेइज्जती की जाती है। उसे तब भी गुस्सा आ सकता है जब कोई उसे लगता है कि कोई भी उसका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है या उसके नाम पर दब्बा लगा रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग वजह से गुस्सा आता है। एक इंसान को किस बात से गुस्सा आता है ये उसकी उम्र और संस्कृति पर निर्भर करता है, साथ ही कि वह आदमी है या औरत। इसके अलावा गुस्सा दिलाए जाने पर लोग अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। कुछ लोगों को कभी कभार ही गुस्सा आता है और जब वे गुस्सा होते हैं तो जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो जरा जरा सी बात पर जल्ला उठते हैं और कई दिनों, महीनों व सालों तक अपने अंदर गुस्से की आग को सुलगाए रखते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसी ढेरों वजह मौजूद हैं जो हमें गुस्सा दिला सकती हैं। ऊपर से ऐसे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है जो झट से अपना आपा खो बैठते हैं। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा कहां से आता है? गुस्सा कैसे आता है? इन सब का कारण समझने के लिए आप ये कहानी सुनिए। आशा है कि इस मनोवैज्ञानिक कहानी को आप समझेंगे। एक संत जब भी ध्यान लगाने बैठते, कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाता। कभी कोई शोर होने लगता तो कभी किसी की बातचीत की आवाजें संत महाराज को चिड़चिड़ा उठते, गुस्सा से भर जाते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने मठ से दूर कहीं ध्यान लगाएंगे। उन्होंने पहले सोचा कि घने जंगलों में चलूं। घनघोर जंगल में जाकर वह ध्यान लगाने बैठ गए। बड़ी शांति थी वहां पर संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने ही वाले थे कि कोई पंछी बड़े जोर से आवाज करते हुए गुजरा। उसकी आवाज सुनकर बाकी पक्षी और जानवर भी कोलाहल करने लगे। संत जी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। बड़बड़ाते हुए संत महाराज उठ खड़े हुए और वहां से भी चल दिए। उन्होंने सोचा क्यों ना पानी में चलूं, वहां तो कोई व्यवधान नहीं मिलेगा। ये विचार करके संत महाराज एक विशाल झील के पास पहुंचे। झील का पानी शांत और स्वस्थ था, बड़ा ही मनोरम लगता था। आशापूर्वक संत जी ने एक नाव खोली और खेते हुए झील के मध्य में जा पहुंचे। वाकई यहाँ कोई शोर ना सुनाई देता था। संत जी प्रसन्न हुए और नाव में ही आंख बंद करके ध्यान लगाकर जम गए। आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक संत जी की नाव में एक ठोकर लगी। बंद आंखों के अंदर ही संत जी गुस्से से भरने लगे। उन्होंने मन में सोचा, कौन लापरवाह नाविक मेरी ध्यान साधना भंग करने आ टपका। वो आंख खोलते ही उस पर बरसते, मगर जब उन्होंने आंखें खोली तो वो अवाक रह गए। वो एक खाली नाव थी जो कि उनकी संत की नाव से आ टकराई थी। संभवतः घाट पर कोई नाव खुली रह गई थी जो हवा के बहाव से धीरे धीरे बहते हुए उनकी नाव के पास आ गई थी। उसी क्षण संत जी को ये बात समझ में आ गई कि गुस्सा तो उनके भीतर ही भरा हुआ है, बस कोई बाहरी उत्प्रेरक मिलते ही वह बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद जब भी उस संत को कोई गुस्सा दिलाता या नाराज करता, वो स्वयं को यही बात याद दिलाते कि वह व्यक्ति भी एक खाली नाव ही है। गुस्सा तो मेरे अंदर ही भरा हुआ है। गुस्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक रोचक प्रतिक्रिया है। इसके कई पहलू हैं। हमने आपको जो कहानी बताई उसमें आपने इसका एक पहलू देखा है। इसी तरह गुस्से की एक खास बात यह है कि हमारा गुस्सा वहीं फटता है जहां हमें कोई भय नहीं होता। उदाहरण देखिए, ऑफिस में एक बॉस एक जूनियर ऑफिसर को किसी गलती के लिए डांटता है। जूनियर ऑफिसर अपना रोष बॉस पर तो निकाल नहीं सकता, तो उसकी भड़ास उसके जूनियर कर्मचारी पर ही निकलती है। वह कर्मचारी भी मन ही मन गुस्से से भर जाता है, पर करे क्या, उसके नीचे कोई वर्कर है ही नहीं। गुस्से से चिढ़े हुए ये महाशय शाम को अपने घर पहुंचते हैं। घर में बीवी की किसी छोटी सी बात पर इनका बड़ा गुस्सा फूट पड़ता है और वे उसे खरी खोटी सुना देते हैं। बीवी बेचारी सुनकर रह जाती है, मगर गुस्से का वह सतत ट्रांसफर अब उसके ऊपर हावी है। गुस्से से भरी हुई वह घर के काम करने लगती है। तभी उसका एक 4 साल का बच्चा प्रेमवश उससे आकर लिपटता है। यद्यपि स्त्री अपने बालक से बहुत प्रेम करती है, मगर चूंकि वो अभी गुस्से में है अतः वह उसे झिड़ककर दूर कर देती है। बालक अवाक रह जाता है। रोष से पैर पटकते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है और वो अपना रोष खिलौनों को फेंक कर दूर करता है। देखा आपने गुस्से का चेन रिएक्शन।
इस उदाहरण में हर एक ने अपना गुस्सा वहीं निकाला जहां उसे किसी भी प्रतिक्रिया का भय नहीं होता। कई बार होता है कि हम अपना गुस्सा पाले हुए कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं। अतः गुस्से को समझिए, ये चेन रिएक्शन को तोड़िए, विवेक से काम लीजिए। वैज्ञानिकों के अनुसार ये भावना व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे हम जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं या हमारे मन में कोई डर बैठ जाता है या फिर हमें किसी चीज के खो जाने का डर होता है, जैसे हमारे अपने, हमारी इज्जत, संपत्ति या खुद की पहचान, और खासकर तब जब हमारे पास ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई हल नजर नहीं आता हो। उदाहरण के लिए, हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं और वह व्यक्ति उस बात को समझने के बजाय आपसे वाद विवाद करने लगे, तो आप अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए गुस्से का सहारा लेते हैं। या फिर हमें यह पता चलता है कि हमारे अपनों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर आपको ये पता चलता है कि हमारे अपनों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है पर हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमें खुद पर गुस्सा आता है। अगर आप अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते तो इससे आपका ही नुकसान है। आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपके मस्तिष्क को हानि पहुंचती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यहाँ तक कि इसके अधिक प्रचार से दिमाग की नसें फट सकती हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। हम गुस्से में अपना साधारण स्वभाव भूल जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में हार्मोन्स के प्रभाव से दिमाग सुन्न हो जाता है और हमारे सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। हम ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जिसका बाद में हमें खुद ही पछतावा होता है। क्रोध से हम सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे अपनों की भी हानि करते हैं। हमारे अतिरिक्त गुस्से से वे परेशान हो जाते हैं, उन्हें हमारे कठोर जवाबों से दुख और तकलीफ होती है। धीरे धीरे वह हमसे दूर होने लगते हैं। बाहर भी क्रोधित इंसान के स्वभाव की वजह से कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। क्रोध को नियंत्रण में लाने के लिए पहले उसके होने वाले कारण को पहचानना जरूरी है। आइए जानें गुस्से को काबू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बात करते वक्त अगर वाद विवाद की संभावना दिखे तो खुद को तर्क से दूर रखिए। गुस्से को शांत करने के लिए अच्छा गाना गाएं या सुने जो भी आपको पसंद हो। अच्छी चीजें सोचें, जो चीजें आपको खुशी देती हों। क्रोध को कम करने के लिए बातचीत बंद कर दें और खाने में जो चीज पसंद है उसे स्वयं के लिए बनाना शुरू करें, तो कुछ ही समय में आप क्रोध को भूल जाएंगे। योग हमारे शरीर के और मन की संतुलन को ठीक रखने में हमारी मदद करता है। हर रोज योग और मेडिटेशन का प्रयास क्रोध को नियंत्रित करने में बहुत हद तक मदद करता है।